दोस्तों गुड आफ्टरनून भाई। अच्छा दोस्तों, कल की एनालिसिस वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था निफ्टी में और सेंसेक्स में बिल्कुल वैसी मूवमेंट देखने को मिली है। हमने डिस्कस क्या किया था दोस्तों, निफ्टी में 23,500 23,500 के आसपास ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके ऊपर कॉल बाय करेंगे, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के नीचे रहेगा और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। सिमिलरली सेंसेक्स में 74,800 के ऊपर हमारा प्लान था, ग्रीन कैंडल बनती है उसके ऊपर कॉल बाय, और टारगेट जो था निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में अचीव किया है 23,650 23,650 का टारगेट दोस्तों निफ्टी में था और सेंसेक्स ने 75,200 का 75,200 का दोनों टारगेट अचीव किया है। लेकिन अब आगे क्या, एक्सपायरी में क्या होगा दोस्तों, डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां है भाई, 18 के आसपास है इंडिया विक्स, 18 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या, देखिए सबसे पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं एक खतरा है गिरावट का, क्रैश का, और वो गिरावट हुई, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि 23,500 23,500 पर जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है उसके ऊपर बाय है, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ भाई, और टारगेट कितना मिला भाई, लगभग 150 पॉइंट का टारगेट। कितना भाई, लगभग दोस्तों 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट आप देख सकते हैं निफ्टी में मिला है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए दोस्तों अब जो आगे इंपॉर्टेंट लेवल है वो हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 23,580 23,580 के आसपास निफ्टी का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी, ये जो एरिया दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो जोन दिख रहा है ये काइंड ऑफ सपोर्ट है। इधर पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, मान लीजिए मार्केट किसी कारण से नीचे आता है, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग दोस्तों बाय करेंगे निफ्टी में। टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 23,700, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट प्लानिंग क्या है कि 23,700 पर अगर 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, फिर से कॉल बाय करेंगे और अपना अगला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 23,800 23,800 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है, वो रेजिस्टेंस ये अपना टारगेट रहने वाला है 23,800। इधर पर कोई रेड कैंडल बनती है, अगर रेड कैंडल, तो उसके नीचे हम पुट बाय करेंगे, रेड कैंडल के नीचे अगली कैंडल जब बन रही 5 मिनट के चार्ट पे, और टारगेट पहला रहेगा 23,700, नेक्स्ट टारगेट 23,600। बड़ा सपोर्ट अब निफ्टी का क्या बन गया है, बड़ा सपोर्ट लगभग वही है दोस्तों 23,500 23,500 के आसपास ही बड़ा सपोर्ट है निफ्टी का। लेकिन भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ज्यादा इंटरेस्टेड अब आप लोग सेंसेक्स में होंगे, तो चलते हैं सेंसेक्स के पास। सेंसेक्स में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था 74,800 पर ग्रीन कैंडल बनती है, उसके ऊपर बाय है, स्टॉप लॉस ग्रीन के नीचे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सेंसेक्स में भी आपको 400 से 500 पॉइंट की तेजी मिल गई। लेकिन अब आगे क्या, देखिए अब आगे का प्लान जो है दोस्तों, सेंसेक्स में सेंसेक्स का अब सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 75,000 से लेके 75,100 के बीच में, ये है सपोर्ट दोस्तों सेंसेक्स का। यानी मान लीजिए किसी रीजन से सेंसेक्स थोड़ा नीचे गिरता है, यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, यानी 75,000 के आसपास, 75,000 से लेके 75,100 के आसपास अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग कॉल बाय करेंगे, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला टारगेट क्या रहेगा, 75,500 75,500 के आसपास पहला टारगेट है, और अगर ये लेवल निकालता है सेंसेक्स तो 75,800 ये जो लेवल है यहां तक जा सकता है, 75,800 का लेवल सेंसेक्स पहुंच सकता है। और वहां पर अगर कोई रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तो रेड कैंडल अगर 75,800 के आसपास बनती है दोस्तों सेंसेक्स में, तो रेड कैंडल के थोड़ा नीचे हम पुट लेंगे, यानी रेड कैंडल 5 मिनट पे बनती है, अगली कैंडल जब है तब पुट लेंगे, और अपना टारगेट क्या रहेगा, पुट में अपना टारगेट रहेगा 75,400 के आसपास, पहला प्रॉफिट बुक करेंगे पुट में, नेक्स्ट प्रॉफिट बुक करेंगे 75,000 के आसपास, 75,000 के आसपास। लेकिन सिनेरियोज हर चीज होनी चाहिए भाई, क्योंकि मार्केट है, तो अगर 75,800 पे कोई ग्रीन कैंडल बन गई तो ये और रॉकेट बन जाएगा भाई, तब 76,100 76,100 तक भी जा सकता है सेंसेक्स
कोई बड़ी बात नहीं। और नीचे में अब बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स का क्या बन गया है दोस्तों, लगभग 74,800 के आसपास ही सेंसेक्स का बड़ा सपोर्ट बन चुका है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। बैंक निफ्टी के पास चल, देखिए बैंक निफ्टी में जो दोस्तों एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो गया है 53,100 के आसपास, 53,100 के आसपास, और इसका जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 53,800, 53,800 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी में दोस्तों आपका जो बड़ा सपोर्ट है 53,100, 53,800 रेजिस्टेंस है। तेजी मंदी के लिए वेट करेंगे। 53,800 पर अगर कोई रेड कैंडल बन जाती है ना बैंक निफ्टी में, तो पुट के तरफ ध्यान देंगे। लेकिन अगर 53,800 का लेवल बैंक निफ्टी निकालता है किसी ग्रीन कैंडल के साथ, तो कॉल लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर तेजी करते हैं तो ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पुट में क्या होता है, रेड कैंडल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस। 5 मिनट के चार्ट में ये चीज आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। हैव अ नाइस डे, ध्यान से काम कीजिए एक्सपायरी में।